सीएजी रिपोर्ट में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ी बात बताई गई है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फ्रांस की दसॉ एविएशन ने राफेल विमानों की डील के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि सितंबर 2015 तक वो डीआरडीओ को हाई टेक्नोलॉजी देकर अपने वेंडर का 30% ऑफसेट पूरा कर लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंफर्म नहीं हुआ है और कब तक किया जाएगा ये भी तारीख नहीं बताई गई है। डीआरडीओ को ये टेक्नोलॉजी स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कावेरी इंजन डेवलप करने की खातिर चाहिए थी। दसॉ एविएशन फ्रांस ने राफेल जेट बनाए हैं और इसमें एमबीडीए मिसाइलें लगी हैं। दसॉ एविएशन को ये तकनीक तेजस के लिए देने थे। गौरतलब है कि 29 जुलाई को भारत को 5 राफेल विमान फ्रांस से मिले हैं, जबकि फ्रांस के साथ 36 विमानों की डील 59,000 करोड़ रुपए में तय की गई थी। भारत की ऑफसेट पॉलिसी के मुताबिक 30% रिसर्च भी भारत में ही होने थे। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2015 से 2018 तक विदेशी कंपनियों के साथ ऐसे 48 कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार ने किए, जिसकी कुल लागत तकरीबन 66,000 करोड़ रुपए की थी। इन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2018 तक 19,000 करोड़ तक के ऑफसेट ट्रांसफर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये अभी तक नहीं हो सके। सिर्फ 11,000 करोड़ के ऑफसेट ही भारत सरकार को मिले हैं। ऑफसेट का मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से है, यानी भारत सरकार जब कोई भी तकनीक या विमान या कोई लड़ाकू हेलीकॉप्टर दूसरे देशों से खरीदती है तो हेलीकॉप्टर के साथ साथ तकनीक भी वो देश भारत को दे देता है। कैग रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है MI-17 हेलीकॉप्टर को लेकर। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि MI-17 हेलीकॉप्टर की हालत ठीक नहीं है। सीमित संसाधनों के साथ ये हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं क्योंकि सरकार ने 18 सालों में इन हेलीकॉप्टर के अपग्रेडेशन का काम पूरा नहीं किया। सीएजी की इस रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार की खराब योजनाओं की वजह से MI-17 हेलीकॉप्टरों की डील होने में 15 साल का वक्त लग गया, जिसकी वजह से यूएवी रोटैक्स इंजनों की डिलीवरी में प्रति इंजन सरकार को तकरीबन 88 लाख रुपए ज्यादा देने पड़े। गौरतलब है कि MI-17 हेलीकॉप्टरों की डील एक इजरायली कंपनी से हुई थी। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।